मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। इंटरनेट की सहूलतें हर जगह पे मौजूद नहीं हैं, ख़ास तौर पे गांव देहात या दूर दराज के इलाके। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों का इंटरनेट पे हक नहीं है या वो इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, होता है। लेकिन एजुकेशनल सिस्टम में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ पे इंटरनेट नहीं है और वहाँ पे जदीद तालीम चाहिए बच्चों को, तो उसका सोल्यूशन पेश किया है। एक मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे एजुकेशन को बग़ैर इंटरनेट के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यानी इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अपने लिए एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर दिया है। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बहुत मेहनत की है आपने। आपने ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दिया और वो डिजिटल भी है। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए इनिशियली आपने ये कदम उठाया है और आप कर रहे हैं लेक्चर्स रिकॉर्ड, और उन लेक्चर्स को यूएसबी और फ्लैशेस या मेमोरी कार्ड्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आइडिया आपको आया कैसे, यानी कैसे आपने सोचा कि इसको ऐसा होना चाहिए? इसकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो जो एजुकेशन महंगी है एंटी टेस्ट के लेवल के ऊपर, जब एक बच्चा देहात से निकल कर बाहर तैयारी करने के लिए जाता है बड़े शहर में, जिस तरह मुल्तान है, लाहौर है, रावलपिंडी है, इन शहरों के अंदर तैयारी करने के लिए जाता है, एक तो जो उसका हॉस्टल का एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद जो एकेडमिक्स की फ़ीस है वो 50K प्लस है, 50,000 से ऊपर हर किसी की फ़ीस है। तो हम एक तो ये, और दूसरा ये कि इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो गांव के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। कहीं पर 2G है, कहीं पर 3G है। उसके अलावा इंटरनेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इस वजह से हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखा कि एक तो एजुकेशन महंगी है और अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो इंटरनेट महंगा है, इसलिए हमने एजुकेशन को डिजिटल ऑफलाइन कर दिया। तो इस सेटअप को रन करने के लिए जो आपने ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट की, कितने लोगों का साथ है? सर हमारे साथ जो को फाउंडर्स हैं वो 4 हैं हम लोग को फाउंडर्स। उसके अलावा जो हमारी टीम थी वो मोर देन 30+ लोगों की टीम थी हमारी। जो टीम से मुराद मतलब उसमें कौन लोग शामिल? उसके अंदर पंजाब के जितने भी बेस्ट प्रोफेसर थे वो लोग शामिल हैं, उस्ताज़ा कराम शामिल हैं। उसके अलावा जो हमारे कंटेंट निकालते हैं बुक्स के लिए, कंटेंट लिखते हैं बुक्स के लिए, क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक्स बनाते हैं, जो हमारा पब्लिकेशन का एक डिपार्टमेंट है उसके लोग शामिल हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमारा जितना भी IT सपोर्ट है वो शामिल है, जो इन सारी चीज़ों को देखता है। उसके अलावा सर जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उनकी एडिटिंग होती है, बाद में उनके अंदर एनिमेशंस लगती हैं, बाद में उनके अंदर बाद में डिफरेंट पिक्चर्स लगाई जाती हैं ताकि जो अंडरस्टैंडिंग एक लेवल है वो बेहतर से बेहतर हो सके। ओके, जो यानी इसके को फाउंडर्स हैं वो 4 हैं। जी, और वो 4 कौन कौन है? एक मैं हूँ और आप कौन है? मैं शाहजेब हूँ। सॉरी, मैं शाहजेब हूँ। मेरे 2 क्लास फेलोज़ हैं जो मेरे साथ को फाउंडर हैं, और एक और दूसरे डिपार्टमेंट के हैं जो हमारे साथ को फाउंडर हैं। मैं उनका नाम ले दूंगा यहाँ पर, वो नाराज़ ना हो जाएं। अच्छा। हमजा सईद, डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान और मुदस्सिर। ओके, और शाहजेब। आप 4 लोग को फाउंडर्स हैं जी। और उसके बाद आपने 30 बंदों की टीम बनाई जी। जिसमें प्रोफेसर्स हैं, जी। असातिज़ा कराम हैं, जी। और एडिटिंग के लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, उसके बाद वीडियो एडिटर्स भी होंगे। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो ये फिर सारी रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे होती हैं? ये जो लेक्चर्स होते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके लिए क्या कोई ऑफिस बनाया है आपने या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्टिविटीज़ करें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा प्रॉपर ऑफिस है, 2 शहरों के अंदर हमारे ऑफिस हैं, एक मुल्तान के अंदर, एक बहावलपुर के अंदर। मुल्तान में हमारा ऑफिस मॉडल टाउन के अंदर है और बहावलपुर के अंदर हमारा ऑफिस सैटेलाइट टाउन के अंदर है। ओके, अब ये करते आप, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो आप ये करते हैं कि बेस्ट टीचर्स इकट्ठे करते हैं, उनसे लेक्चर्स रिकॉर्ड्स करवाते हैं, उसके बाद एडिटिंग करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके अंदर वो एनिमेशंस डालते हैं और उसके बाद एक कंप्लीट लेक्चर बन जाता है। उस लेक्चर्स को फिर आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? मैं इससे पहले एक बात करना चाहूँगा जो रह गया। हम जो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ जो पाकिस्तान में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका हम जिक्र करना भूल गए, वो है लाइट बोर्ड टेक्नोलॉजी, जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेक्चर्स के अंदर। ओके, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, दाखला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल। दाखला? जी, DAAKHLAH। जी, दाखला। ओके।
ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, हमारे सैम्पल लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर्स हैं जो हमने अपलोड किए हुए हैं। तो लाइट बोर्ड टेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत ज़्यादा एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो इम्प्रूव कर रही है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का टीचर के साथ। कि जो टीचर का फ्लो है नॉलेज का वो स्टूडेंट्स तक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। एक तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में यूज़ ना होने की वजह उसकी कॉस्ट है कि बहुत ज़्यादा। कितना महंगा है सर? उसका सेटअप इतना महंगा नहीं है, लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि सर उसके ऊपर सिर्फ यूज़ होते हैं नियॉन मार्कर्स जो लाइट पड़ने से ग्लो करते हैं, जिसकी वजह से जो 3D इफेक्ट आता है। अब जो वो मार्कर्स हैं वो पाकिस्तान में आपको अवेलेबल ही नहीं है, वो आपको इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं डेजर्ट कार्ड से, जिस तरह अमेजोन है, इस तरह की आप ऐप्स यूज़ करके इनको इंपोर्ट करवाते हैं US से या UK से। और जो उनकी कॉस्ट पड़ती है 5 मार्कर सेट, जो एक सेट 5 मार्कर्स होते हैं, उसके अंदर 5 कलर्स होते हैं, और वो 10,000 का कॉस्ट करता है हमें। तो और वो जो मार्कर्स हैं वो हार्डली एक वीक निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया, बड़ी अच्छी बात है। चलें, लेक्चर्स जो हैं वो ज़रा पुरकशिश भी हो जाते हैं और समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। ये जो इतने सारे आपने लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स ये इकट्ठे कर लिए, ये कैसे मुमकिन हुआ? और क्या ये सब फ्री में हो गया या ये भी एक कोई बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा था, यानी इसमें उनकी कोई फीस शामिल थी, पेड हैं या फ्री हैं? लेक्चर्स कैसे हैं? मतलब मैं उन लोगों के लिए समझाने के लिए बात कर रहा हूँ जो इसको, आपकी इस इंटरव्यू को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ना कि वो इसको ऐसे देखें कि जी ये हमने आपका कोर्स बाय करना है। जी, जो टीचर्स हमने इकट्ठे किए, पहली तो ये कि वो वन ऑफ द जिसे कहते हैं क्रीम, वो क्रीम में से थे, सारे ही क्रीम थे, और बड़े बड़े इदारों के, नामवर इदारों के अंदर वो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। तो एक तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया अपने बच्चों की तरह, क्योंकि हम जितने भी को फाउंडर्स थे सभी यंग थे, और स्टूडेंट्स भी थे, और उसके अलावा थे, मतलब हैं अभी। और उसके अलावा एक ये उनको बहुत अच्छा लगा कि हम एजुकेशन को आसान करना चाह रहे हैं। हमारी नीयत ये नहीं है कि हम सिर्फ पैसे ही कमाएं, इसको ये ना करें कि दूसरों को फैसिलिटेट ना करें, सिर्फ अपनी जेबें भरते रहें। हमारा विजन ये था कि हम एजुकेशन को जितना आसान से आसान तर हो सकता है उसको उतना आसान से आसान तर करें, और लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएं, उनकी एक्सेस से दूर ना करें, उनको जितना चीप हो सकता है उतना करें। तो हमारा विजन देखकर, और जाहिर सी बात है इकॉनमी इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इवॉल्व्स अराउंड इकॉनमी, जो भी चीज़ें इकॉनमी के अराउंड घूमती है, तो उनको पे भी किया है। तो इस तरह हमने जितने भी, और हाईली पे किया, जितने वो उन बड़े बड़े इदारों के अंदर से पेमेंट्स ले रहे थे, हमने उसी के कम्पिटिटिव सैलरीज या फिर पैकेजेस उनको ऑफर किए हैं, तो वो हमारे साथ अटैच हुए हैं। ओके, वेरी गुड। तो इस पे कुछ थोड़े बहुत तो नहीं, इस पे तो अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे आपके? जी, ये मिलियंस का प्रोजेक्ट है, और अभी तो चल रहा है इसके अंदर, और C2 फंडिंग भी होनी है इंशाल्लाह इसकी अभी। क्योंकि इसको स्केल करना है हमने आगे मज़ीद। अब ये जो आप फ्लैश में, USB में या मेमोरी कार्ड में आप देते हैं लेक्चर्स का एक बंडल, ये सारे सब्जेक्ट्स को, सारे यानी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अब ये सिंपल आपने लैपटॉप में या मोबाइल में लगाना है, और उसके बाद आपने उस लेक्चर्स को जो है ना वो प्ले कर लेना है। कहीं पे आप रुक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, आप रिवर्स कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यही लेक्चर कॉपी भी तो किए जा सकते हैं। मतलब मैंने आपसे एक खरीदा, खरीदने के बाद लैपटॉप में लगाया, और मैंने उसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने उसकी और कॉपीज बना ली। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया आपने? जी, ये हमारा मेजर कंसर्न था जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, और जब हम इस आइडिया के साथ आए तो सबसे मेजर कंसर्न ही हमारा ये था। तो सर इसके लिए हमारा एक अपना सॉफ्टवेयर है जो प्रोटेक्ट करता है हमारा जितना भी डाटा है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के बाद जो आपको डाटा मिलेगा वो इस तरह का होगा, ना आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ना आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ना आप उसको कहीं पे मूव कर सकते हैं। अच्छा, वो सिर्फ आपके उसी सॉफ्टवेयर में चलेगा? उसी सॉफ्टवेयर में चलेगा। उसका अपना प्लेयर इनकोडेड है, जो जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो इनक्रिप्टेड हैं हमारे मीडिया प्लेयर के साथ। इसका मतलब है कि सिर्फ हमारा मीडिया प्लेयर ही उसको डिकोड कर सकता है, उन लेक्चर्स को चला सकता है। ओके, ये बड़ी अच्छी आपने यानी स्ट्रेटजी अपनाई है। जी। चलें जी, अगर ये कोर्स बाय करना हो इस वक्त इंटरमीडिएट के लिए, तो एक फ्लैश जिसे आप कहते हैं वो कितने में आप दे रहे हैं? सिर्फ हम फ्लैश ही नहीं दे रहे, हम साथ में बुक्स भी दे रहे हैं, टेस्ट की सीरीज भी दे रहे हैं, इवन के हम बबल शीट्स भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक कंप्लीट पैकेज है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा उसका मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ लेकर जाया जाए स्टूडेंट्स को, उतना उसके लिए बेहतर है।
क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल भी साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है डिजिटल के साथ। तो हम प्रिंटेड बुक्स भी दे रहे हैं, टेस्ट की सीरीज़ भी दे रहे हैं, और ये सारे वीडियो लेक्चर्स, वीडियो डिस्कशंस भी दे रहे हैं टेस्ट की। ओके। वीडियो फॉर्म के अंदर 15,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। 15,000 रुपये। जी। और ये डिलीवर कैसे करते हैं? डिलीवर सर हम डिफरेंट जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे TCS, लेपर्ड। जी। तो आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाता है? जी, हमारा फेसबुक पेज है दाखला के नाम से, DAAKHLAH, और यूट्यूब चैनल है हमारा दाखला के नाम से, और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है कस्टमर रिलेशन ऑफिसर का, दैट इज़ 0308-180-6080। दोबारा बताएंगे? 0308-180-6080। उर्दू में बता देंगे? 0308-180-6080। 0308 जी 160 180 180 6080। 6080। दोबारा प्लीज। 0308-180-6080। ओके, ये टेलीफोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है सक्सेस रेशो क्या है अभी तक जितना आपने किया है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ये लोगों में पॉपुलर है या होगा, या चांसेस नहीं है? जी, अगर हम ये बात करते आज से 3 साल पहले तो मेरा जवाब ना में होता, लेकिन क्योंकि कोविड के आने से जो ये चीज़ें हैं, डिजिटल स्टडी है, ये इतनी ज़्यादा डिफ्यूज़ हो गई है हमारे सिस्टम के अंदर कि अब ये आम सी बात हो गई है कि स्टूडेंट्स ने 2 साल ऑनलाइन ही पढ़ा है तकरीबन। उन्होंने डिफरेंट टूल्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज़ किए हैं, जैसे जूम है, गूगल मीट है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा। अब हमें इससे ये पता चला है कि हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है एजुकेशन सिस्टम का जो हमें बैक कर सके इन द डेज ऑफ पेंडेमिक, या कल कुछ भी हो जाता है। तो हमारा जो ओपिनियन है इसके हवाले से वो यही है कि इसको इफेक्टिवली हम लोग कर रहे हैं, जितना इफेक्टिवली कर रहे हैं तो ये ज़रूर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर। चलें जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो, ना सिर्फ लोगों का फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, और आपकी मेहनत रंग लेके आए। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।